हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आप लोगों के मैसेजेस भी आए थे मेरे पास कि ये वाला चैप्टर कराना है सर, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज हम यही वाला चैप्टर करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो जल्दी से मैथ्स की बुक, कॉपी और पेन लेकर हमेशा की तरह हो जाइए तैयार और स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम है सौरभ दुबे और ये कुछ मेरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं। मैथ पढ़ाने के साथ साथ बच्चों मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ और कुछ कंपटीशन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कराता हूँ, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनकी मैं प्रिपरेशन कराता हूँ बच्चों को। उसमें प्रिपरेशन में मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ बच्चों, और साथ साथ में रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी भी पढ़ाता हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब तक आपने अपना कॉपी, पेन और मैथ्स की बुक लेकर प्रिपेयर हो गए होंगे आप लोग भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले बहुत ही आसान सा है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल होता क्या है आपको पहले से आइडिया होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं सर्कल क्या होता है। तो सर्कल कुछ ऐसा सा एक फिगर होता है बच्चों। क्लियर? ठीक है, ज्यादा गोल बन गया क्या? ऐसा एक फिगर होता है सर्कल, और इसमें एक होता है सेंटर जो बिल्कुल बीच में होता है। इसको क्या बोलते हैं? ओ को सेंटर। क्लियर? अगर ओ से कोई लाइन बनाता हूं मैं जो सर्कल को किसी जगह पर टच करती है, लाइक दिस, इसका नाम दे दिया मैंने ओ ए। तो ओ ए को क्या बोलेंगे? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताओ, ओ ए को क्या बोलेंगे? ओ ए का क्या नाम है? एक और मैं लाइन बनाता हूं जो सर्कल को दो जगह पर टच करेगी और साथ ही साथ वो सेंटर से होकर जाएगी। जैसे एक लाइन में ये बना लेता हूं बच्चों, आप लोग बताना कि इसको क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे एक लाइन मैंने बताया कि इस पार से उस पार जाएगी और सेंटर से भी होके जाएगी। सर्कल को एक और दो जगह पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और सेंटर से होकर जा रही है। तो बीसी का क्या नाम होगा ये भी बताना है आपको, बीसी को क्या बोलेंगे। तो बच्चों ओ ए क्या हो गया हमारा? ये रेडियस, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। एंड बीसी क्या हो जाएगा? बीसी, इसको बोलेंगे बच्चों डायमीटर। क्लियर? ये सब आपको पहले से भी आता होगा, बट हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। क्या सर्कल में इतनी ही चीजें हैं? और भी बहुत सारी चीजें हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये बना दिया बच्चों मैंने एक सर्कल, ये सर्कल है एक, ठीक है। इस बार टेढ़ा बन गया, थोड़ा सा मजा नहीं आया, है ना? तो एक बात बताओ मुझे, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर से नहीं होके जा रहा है। अभी क्या हो रहा था? ये लाइन सेंटर से होके जा रही थी, ये भी लाइन डायमीटर हो जाएगी क्योंकि सेंटर से होके जा रही है। ये लाइन जो है ये भी सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में कि ये सेंटर सेंटर ओ से नहीं जा रही है। क्लियर? इस लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्लियर? कॉर्ड जो है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखिए, कॉर्ड जो है बच्चों सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि पहला पार्ट आपका ये हो जाएगा, ये वाला, ये पहला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट आपका ये वाला हो जाएगा जो ऊपर दिख रहा होगा। तो ये जो कॉर्ड है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इन दोनों पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है पहले से? जिस बच्चे को पता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं। जल्दी से बताओ, सारे बच्चे बताएंगे, जिनको भी पता है वो सारे बच्चे बताएंगे। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। ठीक है, आपने कमेंट कर लिया होगा। ये जो छोटा वाला पार्ट है बच्चों, इन दोनों ही पार्ट को बोलते हैं हम सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। इसको भी क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसको बोलेंगे बच्चों माइनर सेगमेंट। ओके? और ये बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? मेजर सेगमेंट। क्लियर है? ये मेजर सेगमेंट और ये छोटा वाला क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। सेगमेंट किससे किससे मिलके बनता है? ये तो कॉर्ड हो गई, ये तो कॉर्ड हो गई, और यहां से यहां तक इस पार्ट को, सर्कल के किसी भी पार्ट को क्या बोलते हैं? जैसे ये सर्कल है बच्चों, इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने काट लिया, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं बच्चों आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। आ रही बात समझ में?
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सेगमेंट बना है वो किससे किससे मिलकर बना है, तो सेगमेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला पहला क्या हो जाएगा, कॉर्ड, और दूसरा बच्चों आर्क हो जाएगा। जैसे यहां देख सकते हो आप, ये तो हमारा कॉर्ड हो गया और दूसरी चीज क्या हो गई बच्चों, आर्क। ये क्या हो गया, दूसरी चीज आर्क, पहली चीज क्या हो गई, कॉर्ड। मतलब कि ये जो सेगमेंट है बच्चों, कोई भी सेगमेंट हो, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, क्लियर, चाहे छोटा वाला चाहे बड़ा वाला, एक कॉर्ड होगा और दूसरा क्या होगा, आर्क। यहां भी देखो बड़े वाले में भी ये तो कॉर्ड हो गया और यहां पे आर्क, इतनी बड़ी सी आर्क, ये आर्क हो गया। क्लियर है, याद हो गया सेगमेंट किससे किससे मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज कॉर्ड एंड सेकंड वन इज आर्क, कॉर्ड एंड आर्क। क्लियर। अब एक और बात कर लेते हैं इसी के जैसा, इसी का भाई है वो कौन, सेक्टर। हमने अभी सेगमेंट की बात की, अब मैं बता रहा हूं आपको सेक्टर के बारे में। तो आइए जानते हैं सेक्टर क्या होता है, यहां देख लेते हैं। तो बच्चों अगर रेडियस बना दिया एक रेडियस हो गया, एक और रेडियस बनाओ दो, टू रेडियाई मतलब टू रेडियस है और एक आर्क है। कहां कहां मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिए यहां पर, ध्यान से यहां पर देखिए कि कहां दो रेडियाई और कहां दो आर्क हमें दिख रहे हैं। एक रेडियस, दो रेडियस और ये वाला आर्क दिख गया। क्या क्या है यहां पे, टू रेडियाई, टू रेडियस, वन आर्क, दिख गया ना, एक आर्क ये वाला और ये एक रेडियस दो रेडियस। इनके बीच में पिज्जा खाए हो कभी, खाए ही होगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है ना। अब मैं ऐसे क्यों पूछा, क्योंकि जब मैं कितने साल का था उस टाइम पे, मतलब मान के चलो 17-18 साल का, 16-17 साल का हो गया, तब मुझे पता चला पिज्जा होता क्या है ना। उसके बाद जब मैं बाहर आया घर वर से, घर पे कहाँ पिज्जा विज्जा कहाँ पता चलता था, है ना। तो ध्यान से देखो इसको, ये जो स्लाइस सा दिख रहा है, आजकल के बच्चे तो सब कुछ जानते हैं, ये जो स्लाइस सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, पिज्जा मत बोलना, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, सेक्टर। इसको क्या बोल रहे थे, सेगमेंट। इसको क्या बोल रहे थे, सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर। तो सेक्टर किससे किससे मिलकर बना होता है, पहली बात ये एग्जाम में आ रखा है आप लोगों के कई बार कि सेक्टर किससे किससे मिलकर बना होता है और सेगमेंट किससे किससे मिलकर बना होता है। तो अगर हम बात करते हैं सेक्टर किससे किससे मिलकर बना होता है, तो आप बोलोगे पहली बात दो रेडियस होते हैं और दूसरी बात एक आर्क होता है। रेडियस को ही रेडियाई लिख देते हैं, तो ये मत सोचना कि ये दोनों क्या क्या है, RADII, जैसे होता है ना सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म, इंग्लिश में पढ़ते हो सिंगुलर प्लूरल, है ना। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, आ रही बात समझ में। तो ये सब तो आप जानते ही होंगे, जब एक रेडियस होगा तो रेडियस लिखेंगे, बहुत सारे होंगे तो रेडियाई लिखेंगे। क्लियर। आ जाओ यहाँ पर, एक ये वाला दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है बच्चों, ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर, ये गलत लिख दिया मैंने, इसको मैं सही कर देता हूं क्योंकि सेगमेंट तो हमने पहले ही कर लिया था। ये क्या है, देखो सेगमेंट तो मैंने यही बता दिया था, वो सेक्टर है बच्चों, तो इसको हम सेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेक्टर। तो आइए देखते हैं माइनर सेक्टर। क्या किसी बच्चे को यहां तक डाउट है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से सुनो सारे बच्चे, फिर से सुनो। पहले मैंने एक सर्कल बनाया, उसका सेंटर बताया आपको, सेंटर क्लियर हो गया, बिल्कुल बीच में होता है। सेंटर वो पार्ट होता है जहां से सर्कल का कोई, सर्कल पे कोई भी पॉइंट लगा दो, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लगा दो, ये हमेशा सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, वो सेंटर होता है। सेंटर से अगर एक लाइन बनाया जो सर्कल को एक जगह टच कर रही है या कट कर रही है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह पर कट कर रही है, सर्कल को दो जगह पर कट कर रही है और साथ ही साथ वो सेंटर से होकर जा रही है। मैंने क्या बताया, सर्कल को दो जगह पर, एक जगह, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है और साथ ही साथ बच्चों सेंटर से होके जा रही है, उस लाइन को क्या बोलेंगे आप, उस लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है ना। तो आपने क्या क्या समझ लिया, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, तीन बातें।
इसके बाद चौथी बात मैंने बताया कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से होके अभी नहीं जा रही है, जा भी सकती है, मतलब सर्कल को दो जगह पे कट कर रही है। आओ कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा कॉर्ड के बारे में और जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब मैं हटाऊंगा, फिर कुछ चीजें हटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं साइड हो जाऊं, ठीक है, ले लो जल्दी से। ले लिया बच्चों? तो मैं बता रहा था कि कॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, एक सर्कल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए यहां पे देखते हैं, यहां पे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कैसे, कहां पे जगह बनाऊं मैं, यहां पे बना लेता हूं। ये पूरी जगह हमारी बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक और सर्कल, और कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों ये रहा आपका एक और सर्कल, क्लियर, ये रहा इसका सेंटर बीच में बिल्कुल। अब बहुत सारे कॉर्ड बना रहा हूं मैं, पहला, दूसरा, कैसे भी बना सकते हो, दो जगह कट, दो जगह होने चाहिए ना, दो जगह कट होने चाहिए सर्कल को। एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पे, ये वाला भी एक जगह यहाँ पे और एक जगह बच्चों यहाँ पे। क्लियर हो रही बात? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लंबी वाली कॉर्ड, जल्दी से बताओ। जिस बच्चे को पता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट में बताएगा। मैं देखता हूं कि क्या आपको आती हैं चीजें या नहीं आ रही हैं। और बच्चों नहीं आ रही हैं तो सीखने की जरूरत है। आ रही बात समझ में? लॉन्गेस्ट कॉर्ड जल्दी से बताओ मुझे क्या होता है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो हो जाएगा बच्चों जो सेंटर से होके जाएगा। देखो जैसे ये वाला, ये सबसे लंबा वाला कॉर्ड है, यहां बना दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा इससे, यहां बना दिया ये भी इससे छोटा हो गया। लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमेशा कहां से होकर जाएगा? सेंटर से होकर जाएगा। लॉन्गेस्ट कॉर्ड का एक और नाम है जो आपको पहले से ही पता है, कौन सा? जल्दी से बताओ मुझे। सारे बच्चों को पता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड का एक और नाम? मैं बताता हूं, डायमीटर। डायमीटर इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? सारे बच्चों को समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट है? ठीक है ना? तो क्या क्या सीखा फिर से समझो। सेंटर क्लियर, रेडियस समझ में आ गया, डायमीटर समझ में आ गया, कॉर्ड समझ में आ गया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डब्बा बना के कहीं लिख लो, नोट। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। चार बातें हो गई। पांचवी बात, सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच में, कहां गया ये, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है, जो रीजन होता है ये वाला, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेगमेंट। तो एक छोटा और एक बड़ा, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। ये बात हो गई। एक आखिरी बात जो आज मैंने बताया सेक्टर के बारे में। सेक्टर दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो चीजों से मिलकर क्या बनता है बच्चों? सेक्टर। क्लियर? सेक्टर किस किस चीज से मिलकर बना होता है? टू रेडियाई एंड वन आर्क। क्लियर? एक छोटा बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है, छोटा वाला हो जाएगा माइनर सेक्टर और बड़ा वाला क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। इतनी बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, ये आपने किसी और चैप्टर में पढ़ा है, बताओ कौन सा चैप्टर? ये तो हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर है पूरा जिसमें ये सारी बातें आप पढ़े हो, है ना? तो इसलिए मैंने एक छोटा सा रिवीजन दे दिया जिससे कि समझ में आए कि सर्कल होता क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आइए अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये सारी चीजों का एक और स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो इन सारी चीजों को अब मैं हटा रहा हूं बच्चों, जो नहीं ले पाया होगा बैक करके फिर से ले लेना, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मैं इसको हटा देता हूं। ये सब तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है ना? जल्दी से हटना नहीं चाह रहा है, ठीक है। आप लोगों की तरह कभी कभी ये बोर्ड भी बदमाशी करता है। आप लोग नहीं करते हो बदमाशी? देखो एक बार में नहीं हट रहा है ना? कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा जुगाड़ है, ये देखो कमाल वाला जुगाड़। इन सबको घेरेंगे, इन सबको ऐसे 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 ऐसे। आपको भी घेरना है? किसको किसको घेरने का मन कर रहा है ऐसे? देखा?
इसको क्या बोलते हैं, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, है ना। ऐसा ही कुछ। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अब हम बच्चों आ जाते हैं अपने बेहतरीन से चैप्टर पर। बोल रहा है एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस कितना हो, 3.2 सेंटीमीटर हो। मेरे साथ साथ करना है। एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3.2 सेंटीमीटर हो। तो जल्दी से कंपास अपना ले लो, स्केल ले लो, पेंसिल ले लो, निकाल लो जल्दी से। तब तक मैं भी अपना निकाल लूं, मेरे पास भी है, दिखाऊं। मेरे पास भी ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि नहीं होंगी तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको, है ना। और आपको कैसे समझाऊंगा। कहाँ है मेरा कंपास, इसमें ढूंढ के बताओ। ये रहा कंपास आ गया। और भी मुझे कुछ चाहिए। और क्या बोला था आपसे, स्केल बोला था। अच्छा स्केल, रूलर लिखा होगा, ढूंढो। अच्छा ये रहा। और कुछ चाहिए क्या, अभी इतने से काम चल जाएगा हमारा, है ना। इसको अभी साइड हटाओ, इसको भी अभी, अरे देखो लाइन बनाने लगा ये। हट जा हट जा हट जा हट जा, नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं, इसको मनमानी करने दो, इसको बाद में देख लेंगे, है ना। निकाल लिया आपने भी। कितने का सर्कल बनाना है बच्चों, 3.2 का। तो आप कैसे बनाओगे, पहले मैं वो बताना चाह रहा हूं। जल्दी से ध्यान से देखो कि आप कैसे बनाओगे। अपना कंपास उठाओगे, इस कंपास को उठाओगे और ले आओगे बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे स्केल के, बिल्कुल जहां से स्केल आपकी स्टार्ट होती है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। जहां से बिल्कुल स्केल स्टार्ट होती है उस वाले पॉइंट पे किसको ले आएंगे बच्चों, अपने पॉइंटर को। जैसे मैंने बना दिया है बिल्कुल इस पॉइंट पे ले आया। कितने का सर्कल बनाना है आपको, 3.2 सेंटीमीटर का। कहाँ है 3.2, ये 3 है, 3.1, 3.2 ये वाला है 3.2 जहां मैंने डॉट लगाया है ना। तो इसको चलो बढ़ाते हैं और इसको 3.2 मैंने कर दिया समथिंग वहीं तक। आ रही बात समझ में, इतना क्लियर है। यहाँ लिखा भी है 3.2 क्योंकि मेरा वाला ऑटोमेटिक है। लेकिन आप अपने घर में कैसे करोगे, बिल्कुल ऐसे ही। इसका एक और जुगाड़ बताऊं कि बिल्कुल गलत ना हो, मैं बताता हूं। इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। दूसरा जुगाड़ बिल्कुल गलत ही नहीं होगा। अपना स्केल ले लिया, स्केल इधर उधर नहीं जा रहा, चला गया। स्केल ले लिया ऐसा ही, आपके पास बड़ी सी होगी 15 सेंटीमीटर की। चलो मैं भी बड़ी सी ले लेता हूं, है ना। अच्छा 15 नहीं हुआ अभी, ये लो हो गया ना आपकी जितनी बड़ी। नहीं तो सोचते सर की स्केल बड़ी छोटी सी है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हमें कितना बनाना है बच्चों, 3.2। स्केल ले लिया, ये स्केल ले लिया और कंपास का ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, इसको यहां पे लगाओ, अपने कागज पे रखो। कागज पे रख के यहां पे एक होल बना देना है, निशान बना देना अपनी कॉपी के ऊपर, पेंसिल से या इससे जिससे मन करे। और फिर पेंसिल से 3.2, ये रहा 3.1, 3.2 बना दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको हटा दो स्केल को। अब स्केल को बच्चों हटा दो और इसको लेके आओ अपने कंपास को यहाँ पे, और यहाँ पे एक रखो। तो देखो 3.2 ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। एक यहाँ पे रखना है और एक वहां पे। तो ये 3.2 का आपको आर्क बनाना मैंने सिखा दिया कि आर्क अपने इसमें कैसे बनाओगे कि गलत ना हो, है ना। अब इसको चलाना नहीं आता कई सारे बच्चों को, कोई ये पकड़ के घुमा रहा है, कोई ये कभी घूम जा रहा है इधर से उधर। पहली बात, जब ये आप पेंसिल सेट करोगे, ये और ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए, है ना। देखो ऐसे कॉपी पे रख लिया और देख लो कि बराबर है या नहीं है। अगर मान लो ऐसे टेढ़ा है तो मजा नहीं आएगा, है ना। इनको बराबर करो, फिक्स करो, बराबर होने चाहिए दोनों, बिल्कुल बराबर। क्लियर। अब क्या करना है, अब बस घुमा के यहाँ पे अपना ये सेंटर हो जाएगा और इसको पकड़ो और ऐसे 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 घुमा दो बच्चों। तो ये एक बेहतरीन सा सर्कल आपको दिख रहा होगा जिसका रेडियस कितना है, 3.2। जहां पे आपका बीच में डॉट लगा होगा वो हो जाएगा आपका सेंटर, वो हो जाएगा आपका सेंटर। समझ में आ गई बात। सर्कल बना लोगे, बस इतना ही काम करना था। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। होमवर्क है आपके लिए, अब बनाओगे 4.6 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़े, ठीक है। ये समझ में आ गया, कोई डाउट। हाँ ये सर्कल हो गया, सेंटर हो गया, इसको बोल दिया मैंने रेडियस। अगर कोई आर पार कर रहा है इसको सेंटर से, मान लो BC नाम है इसका, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। डायमीटर को ही क्या बोलते हैं, डायमीटर को ही बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। याद रखना, एक नंबर का ये कंफर्म क्वेश्चन है।
लॉन्गेस्ट कॉर्ड को किसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं? तो क्या बोलोगे आप? डायमीटर को। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट। विद द सेम सेंटर O ड्रॉ टू सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 2.5। बोल रहा है कि यहां पर तो हमने बना लिया। बोल रहा है कि एक ही सेंटर O से, पहले रफ डायग्राम में समझाता हूं आपको। ये एक सेंटर है, यहां पर आपने कंपास रखा, ये आपकी पेंसिल है, ये आपका कंपास है। ऐसे गोल गोल बना दिया सर्कल, एक सर्कल बना दिया और इसका रेडियस ले लिया मैंने 2.5। इसका रेडियस कितना है बच्चों? 2.5 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? बोल रहा है इसी सेंटर से एक और सर्कल बनाओ जिसका रेडियस कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ गए? एक ही सेंटर से, हटाना नहीं है। चलो कर लेंगे अभी। ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं? ऐसे सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल, सबका सेंटर एक ही हो, ऐसे सर्कल्स को एक नाम देते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, याद रखना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल्स विथ सेम सेंटर, एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल। अभी दिखा रहा हूं बना के, टेंशन मत लो। अब बना के दिखाऊंगा, और बनाने के लिए सबसे पहले हम लेने वाले हैं बच्चों क्या? मैथ में कहाँ गया अपना कंपास? कंपास से ही काम हो जाएगा। अब तो आप समझ ही गए हो कि कैसे कैसे बनाना है हमें। तो सबसे पहले 2.5 का बनाने को बोल रहा है, तो आ जाइए 2.5 कर लेते हैं। तो देखो, पहले एक आर्क लेना है आपको 2.5 सेंटीमीटर का, जैसा आपको दिख रहा है 2.5 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया। अब क्या करना है? एक सर्कल बना देना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? चलो ये बना दिया 2.5 सेंटीमीटर का। बोल रहा है कि उसी सेंटर से, इसी सेंटर से, ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर, इसी सेंटर से एक 4 सेंटीमीटर का और आर्क बनाओ। आओ देखते हैं कैसे। इसको 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं। अब ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, और एक और सर्कल बना दो। तो ये एक और सर्कल बच्चों बना दिया उसी सेंटर से। तो इन दोनों सर्कल को आपस में क्या नाम देंगे हम? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल को क्या कैसे बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल्स विद द सेम सेंटर। ऐसे बहुत सारे सर्कल बच्चों जिनका एक ही सेंटर हो। इस वाले का सेंटर भी यही है, इस वाले का सेंटर भी यही है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। अच्छा, इसमें पहले से मैथ फिट है, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले से ही सारे उपकरण, डिवाइसेस पहले से ही सेट है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ड्रॉ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर। एक सर्कल बनाना है, जो मन करे वो सर्कल बना दो। कितने सेंटीमीटर का बनाऊं, आप लोग बताओ? कितने सेंटीमीटर का सर्कल बनाने का मन कर रहा है? तो आ जाओ, हम लोग 2.5 का बनाते हैं, बेहतरीन सा एक छोटा मोटा नन्हा मुन्ना सा सर्कल। तो ये बच्चों 2.6 बन गया, कोई बात नहीं, कोई भी बना लो, ठीक है। इसको साइड कर दो, इसका काम हो चुका, इसको हटा दो। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? अच्छा, 2 डायमीटर भी बनाने हैं। 2 डायमीटर बनाने हैं, तो डायमीटर क्या होते हैं आपको पता है? आओ मैं बना देता हूं फटाफट। लाइन का है मेरे पास, लाइन होगी, तो ये मैंने ले लिया लाइन। तो 2 डायमीटर बनाने हैं बच्चों, सेंटर से होकर जाने चाहिए। एक डायमीटर ये हो गया, और एक डायमीटर बच्चों ये हो गया। ये दोनों सेंटर से होकर जाने चाहिए। क्लियर है? ये पता नहीं क्या बदमाशी कर रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? कोई डाउट है? पहले मैंने एक सर्कल बनाया बच्चों, और सर्कल बनाने के बाद मैंने क्या किया? एक सेंटर बना दिया यहाँ पे, ये सेंटर बना दिया सर्कल बनाने के बाद। बस इतना सा काम किया। और फिर बोल रहा था 2 डायमीटर भी बनाओ, तो 2 डायमीटर बना दिया जो सेंटर से होकर जाएंगे। सारे बच्चे इतनी बात समझ गए? ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? इफ यू ज्वाइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स। बोल रहा है इनके ये एंड्स को, जितने भी अंतिम वाले सिरे हैं, इतने जितने भी एंड्स हैं, इनको ज्वाइन अगर मैंने कर दिया, जैसे इसको भी और इसको भी, समथिंग ऐसा अगर ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा? व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड? ये तो बहुत बेहतरीन बात पूछ लिया। ये क्या बना? ध्यान से देखो, तो ये वाला इसके बराबर आ जाएगा, और ये वाला इसके बराबर।
ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ऐसे दो फिगर होते हैं। क्या बोला? ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ऐसे दो फिगर होते हैं बच्चों। पहला जो आप सबको पता है वो है अपना प्यारा सा रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल, जिसमें ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, कुछ ऐसा ही डायग्राम दिख रहा है ये। दूसरा, इसको मुक्का मार दो इधर से, ऐसे मुक्का मार दो, इसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, समथिंग ऐसा। इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे जैसा यहां। तो डिफरेंस क्या है? इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है पैरेललोग्राम। क्या? पैरेललोग्राम। कभी सुना इसके बारे में? नहीं सुना है तो अब समय आ गया, आप सुनते रहोगे। छठी में, 7वीं क्लास में, 8th में, 9th में, 10th में सुनते ही रहोगे इसके बारे में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये किसका भाई है? रेक्टेंगल का भाई है। ऐसे ही दो फिगर और होते हैं बच्चों, आओ देखते हैं। एक होता है हमारा जिनके ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसको मुक्का मार दो, मुक्का मार दिया यहां से, ठीक है। तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, रोने लगेगा, और लेकिन अभी भी इसके चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, और इसको हम बोलते हैं रोम्बस। इतनी बात समझ गए? 4 बातें आपको तो ये तो पहले से ही पता था, ये तो पहले से ही पता था। इसको मुक्का मारने पे क्या बना? रोम्बस बना। इसको मुक्का मारने पे क्या बना? पैरेललोग्राम बना। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो आपको पहले से पता था स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनमें क्या था बच्चों कि ये सारे एंगल्स, जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी एंगल्स हैं, सारे के सारे कितने डिग्री के थे? 90 डिग्री के। यहां भी सारे एंगल्स कितने डिग्री के थे? 90 डिग्री के। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर ऐसा नहीं होता है। आ रही बात समझ में? होता बहुत कुछ है यहां पर, सब कुछ नहीं जानना आपको, अभी बेसिक जानना है, क्योंकि 10th क्लास तक ये पढ़ना है ना। तो धीरे 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 चीजों को जानना है। आज क्या जान लिया आपने कि रेक्टेंगल का छोटा भाई है पैरेललोग्राम। जब रेक्टेंगल को मुक्का मारोगे तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। कहने का मतलब रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। साथ साथ में बच्चों डिफरेंस क्या है दोनों में? यहां पे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बट यहां पे क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जानो या ना जानो कोई बात नहीं, मतलब 90 डिग्री यहां पर होता है और यहां पर नहीं होता है। यहां पर भी वही बात है बिल्कुल। ऑल साइड्स आर इक्वल, मुक्का मार दिया, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहां पे 90 डिग्री सारे होते हैं, बट यहां पर 90 डिग्री होना कोई जरूरी नहीं है। समझ गए थोड़ा सा? तो अब बताओ मुझे देख के यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर बन रहा है बच्चों रेक्टेंगल, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और ये सारे एंगल्स कितने के बन रहे हैं? 90 डिग्री के। अब कोई बोलेगा हमें कैसे पता, सही बात है ना ये, कि हमें कैसे पता कि यहां पर सारे एंगल 90 डिग्री के ही बन रहे हैं? हमें कैसे पता? देखने में तो लग रहा है, लेकिन कैसे पता? सही बात है, ये तो क्लियर है ना कि ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये बात तो सबको क्लियर है। लेकिन 90 डिग्री वाला नहीं पता है, तो एक बात समझो मेरी, जो रेक्टेंगल होता है इनकी ये इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। इस कोने से इस कोने को मिला दो, इस कोने से इस कोने को मिला दो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डायगोनल। डायगोनल्स। आ रही बात समझे? दो डायगोनल है, यहां भी दो डायगोनल आपको डायमीटर ही दिख रहे हैं, एक वाला ये और एक वाला ये। एक ही सर्कल के कितने भी डायमीटर बना लो, एक ही सर्कल के कितने भी डायमीटर बना लो, ये सारे के सारे इक्वल होंगे लेंथ में। मतलब अगर एक डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है, तो ये सारे के सारे डायमीटर कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे बच्चों? सब के सब 5-5 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो ये डायमीटर और ये डायमीटर दोनों बराबर होंगे। मतलब कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो भी फिगर है, रेक्टेंगल नहीं बोल रहा हूं मैं, इसके डायमीटर बराबर है। और डायमीटर बराबर किसके होते हैं पता है आपको? इसके भी डायमीटर इक्वल होते हैं और इसके भी डायमीटर इक्वल होते हैं। तो ये तो क्लियर है, या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रेक्टेंगल होगा। फिर से बताऊं, फिर से सुनो, इनके जो डायमीटर हैं वो हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि सर्कल का डायमीटर, एक ही सर्कल में कितने भी डायमीटर बना दो वो हमेशा इक्वल इन लेंथ होते हैं। क्लियर? पहली बात, डायमीटर बराबर, ठीक है ना, डायमीटर क्या? बराबर।
अब डायमीटर बराबर कहाँ कहाँ होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर बराबर या तो स्क्वायर में होंगे या तो बच्चों अपने रेक्टेंगल में होंगे। यहां पर डायमीटर बराबर नहीं होंगे। दिखाऊं, देखो ये छोटा दिख रहा होगा आपको, छोटा दिख रहा है, और जब इसको यहां से वहां तक मिलाओगे तो ये बड़ा दिख रहा है। तो इसमें डायमीटर बराबर नहीं होते, यहां भी नहीं होते। ये बड़ा दिख रहा है बच्चों और ये छोटा दिख रहा है। क्लियर? तो डायमीटर कहां कहां बराबर होते हैं आपको ये बात पता होनी चाहिए। कहां कहां होते हैं जल्दी से बताइए। एक तो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में डायगोनल्स आर इक्वल। यहां पर डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल। यहां पर भी डायगोनल्स इक्वल है, मतलब एक बात कंफर्म है, या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये क्या होगा बच्चों? रेक्टेंगल। लेकिन एक मैं फिगर दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे पहले ले लो, फिर मैं इसको हटाता हूं। ले लिया? आगे देखो, ध्यान से देखो। ये एक सर्कल है, बोल रहा था ना कोई भी सर्कल ड्रॉ कर दो, उसका एक सेंटर है, कोई भी सेंटर बना दो। दो मैंने ऐसा बनाऊंगा कि आपको दिखे साफ साफ, दो मैंने डायमीटर बना दिए। अब इन डायमीटर्स के एंड्स को ज्वाइन करना है, इनके एंड्स को कर दिया बच्चों ज्वाइन, ऐसा कुछ। अब ध्यान से बताओ मुझे इस फिगर को देख के कि ये इसके बराबर लग रहा है, ये वाला इसके बराबर लग रहा है, क्या चारों बराबर लग रहे हैं? यहां हो सकता था आपको चारों बराबर लग रहे हो भी सकते हैं चारों बराबर, लेकिन हमेशा क्या चारों बराबर होंगे? क्या यहाँ पे आपको चारों बराबर लग रहे हैं? नहीं ना। यहाँ पे लग रहा है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसलिए ये डायग्राम, ये फिगर क्या बनेगा बच्चों? ये क्या बनेगा? हमेशा रेक्टेंगल बोलेंगे। स्क्वायर कभी कभार बन सकता है, कभी कभार, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर हो सकता है, लेकिन हमेशा हमेशा क्या बनेगा? रेक्टेंगल। क्लियर है? समझ गए बात? कोई डाउट है इसमें रेक्टेंगल क्यों बना? क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और यहाँ पे भी डायमीटर्स जो है वो इक्वल हैं। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। आगे क्या बोल रहा है? व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे वाह, तो दोनों तो यहीं से हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर यहाँ पे डायमीटर देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं है का मतलब 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं। 90 डिग्री बच्चों नहीं बना रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? क्या यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे डायमीटर्स के बीच में, डायमीटर्स के बीच में कितना है? 90। तो ये किस में बनता है और ये किस में बनता है, ये समझने के लिए हम अगले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा। ये बच्चों है आपका रेक्टेंगल, है ना? इनके और एक और बना देता हूं मैं यहाँ पे स्क्वायर। क्या डिफरेंस होता है एक बार फिर से समझ लो जल्दी से। 10th क्लास तक ये बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं, अभी समझ लो और भूलना नहीं कभी। बार बार यूज आएगा आपके, बार बार हर एक क्लास में। मेरी बात समझो ध्यान से। इनके बना देता हूं मैं डायगोनल्स, और डायगोनल्स बनाने के लिए आ जाओ बनाते हैं डायगोनल्स। इसका ये डायगोनल हो गया, इस कोने को इस कोने से, इस कोने को इस कोने से। ठीक है? इसका भी डायगोनल बना देते हैं, इस कोने को इस कोने से बच्चों, और इस कोने को इस कोने से मिला दिया, दोनों के डायगोनल्स बना दिया मैंने। क्लियर? कोई डाउट? फिर से बताओ मुझे सारे बच्चे कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर, पहली बात स्क्वायर में क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी बात क्या है बच्चों? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्टर। डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये चार बातें किसकी हो गई? ये चार बातें हो गई हमारे स्क्वायर भैया की। स्क्वायर भैया में चार बातें अभी याद रखनी है आपको। पहली बात, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी बात, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है? तीसरी बात, डायगोनल्स इनके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और साथ साथ में और क्या होते हैं बच्चों?
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? 4 बातें हो गई ना, 3 ही लिखा है तो 3 बातें, तीसरी में पहले तो डायगोनल्स इक्वल, और चौथी बात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। याद रहेगा? और समझते हैं इसको। पहला पॉइंट क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ये और ये चारों की चारों साइड्स क्या होंगी बच्चों? इक्वल होंगी एक दूसरे के। दूसरी बात क्या बताया मैंने कि जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं आपको, ये और ये सब के सब कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। ठीक है? जो आपको डायगोनल दिख रहा है इसका भी और इसका भी, इसके भी डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। डायगोनल समझ गए ना क्या होता है? अपोजिट कॉर्नर्स को मिला दो तो डायगोनल्स बन जाते हैं। अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने पे क्या बनता है? डायगोनल बनता है। इनके डायगोनल्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहां भी डायगोनल इक्वल, डायगोनल जो है बच्चों यहां भी इक्वल, और यहां भी डायगोनल क्या है? इक्वल। तो डिफरेंस क्या हुआ फिर? यहां भी डायगोनल इक्वल, यहां भी डायगोनल इक्वल, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जानने के लिए थोड़ा सा ध्यान से यहां पे देखो। यहां पे जो डायगोनल्स के बीच में ये एंगल बन रहा है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। क्लियर है? लेकिन यहां पे जो डायगोनल्स के बीच में एंगल बन रहा है ये 90 नहीं है, 90 नहीं है, 90 नहीं है, 90 नहीं, कोई भी 90 नहीं है। तो जिसमें 90 90 90 90 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब समझते हो? ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, मतलब यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये आपस में बराबर, ये वाला इसके बराबर। बाइसेक्टर का मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। ठीक है? डिवाइड्स ईच अदर इन इक्वल पार्ट्स। फिर से समझे? आ जाओ देखो, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन यहां पर केवल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर नहीं है। 90 डिग्री यहां पर नहीं बन रहा है। तो 4 बातें इसकी भी लिख लेते हैं। पहली बात, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरी बात, all angles are 90 डिग्री। तीसरी बात, समझ गए? ये और ये सब के सब कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। तीसरी बात, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो मन करे कर लो, लेकिन पता होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए कि एक बच्चे को। ये मैं साइड हो गया, अगर आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। ठीक है बच्चों? तो आ जाते हैं अपने पिछले क्वेश्चन पे। क्या याद दिलाना चाहता हूं मैं पिछले क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 90 बनेगा तो स्क्वायर होगा, और अगर 90 नहीं बनेगा तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। आ जाओ देखो, यहाँ पिछला क्वेश्चन जो चल रहा था अपना, अगर 90 बन रहा है, 90 कब बनेगा? साफ साफ बोल रहा है कि अगर डायमीटर एक दूसरे को काट रहे हैं परपेंडिकुलर, मतलब डायमीटर के बीच में अगर 90 90 बन रहा है, तब ये क्या बन जाएगा बच्चों? स्क्वायर बन जाएगा। और जब डायमीटर के बीच में 90 नहीं बनेगा तब क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगल बन जाएगा। रीजन क्या लिखना है आपको अगले पेज में पूरा समझा दिया गया है। ठीक है? आ रही बात समझ में? कोई भी डाउट हो फिर भी आप कमेंट करके पूछो। ठीक है? अभी भी डाउट हो इतना बताने के बाद भी, तो भी आप कमेंट करके पूछो, वो भी बताया जाएगा। क्लियर है? आ जाओ। ये नोट कर लिया होगा आपने, जिसने नहीं किया है कर लो, और जिसका बच रहा है वो क्या करेगा? वो अपना बाद में कर लेना, पीछे वीडियो पीछे करके या दोबारा से चला के कर लेना। ये मैं सारी चीजें ढिसुम 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 करके ऐसे ऐसे, बहुत मजा आता है मुझे ऐसे करने में। देखो, है ना? मजा आता है मुझे ये सब करने में, बदमाशी करने में, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ऐसे। अच्छा, जब मैं छोटा था तो मेरी एक बहुत गंदी आदत थी।
क्या थी कि मतलब कॉपी पे ना कार्टून बना देता था, पढ़ता भी बहुत था, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं करता था। तो जो जगह बच जाती थी ना रफ कॉपी पे, ऐसा नहीं कि स्कूल की कॉपी पे फिर टीचर पटक पटक के मारते, तो रफ कॉपी पे कहीं सिग्नेचर कर रहा हूँ, अपना नाम लिख दिया और कार्टून बना दिया ऐसे गोल मुंह वाला, कुछ भी बनाता रहता था। आप लोग भी करते हो? पता नहीं करते हो क्या नहीं, हमें तो नहीं पता। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट्स ए बी एंड सी। कोई भी सर्कल बना लो अपने मन से। तो आइए एक बेहतरीन सा सर्कल बनाते हैं, ठीक है। और सर्कल बनाने के लिए आपको पता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, और मुझे भी पता है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया अपना सर्कल बच्चों, छोटा सा, ठीक है। एक यहां बना देते हैं। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, यहां देखो एक सर्कल बना दिया मैंने कुछ भी, ठीक है। और इसको अब हम हटा देते हैं। हट जा हट जा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन देखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन बार बार एग्जाम में आया। पता नहीं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आसान बहुत ज्यादा और बार बार एग्जाम में आता है। पता है कितने नंबर का? 3 नंबर का, इतना आसान क्वेश्चन। तो इसको बेहतरीन तरीके से आप देखो, बार बार एग्जाम में आपके आ रखा है क्वेश्चन और बहुत आसान है, सारे बच्चे कर लेंगे और सारे बच्चे समझ भी लेंगे इस क्वेश्चन को। आइए करके देखते हैं। एक सर्कल बनाने को बोल रहा था, मैंने बना दिया। आगे क्या बोल रहा है बच्चों? मार्क पॉइंट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इज ऑन द सर्कल। तो सर्कल के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल के बिल्कुल ऊपर। सेकेंड एक्सटीरियर, इंटीरियर, तो इंटीरियर लिख लेते हैं, इंटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर का मतलब होता है बच्चों अंदर, इंटीरियर ऑफ सर्कल। एंड थर्ड वन इज एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। बोल रहा है ए इज ऑन द सर्कल, ए जो है वो सर्कल के ऊपर होना चाहिए, तो सर्कल के ऊपर बनाएंगे ए को। ऑन द सर्कल का मतलब मैंने क्या बताया? सर्कल के ऊपर। यहां देखो, यहां जितने भी पॉइंट बना रहा हूं मैं ऑन द सर्कल बना रहा हूं, सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं बच्चों? ये हैं ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। क्लियर? इनसाइड का मतलब हो गया बच्चों अंदर, इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर, मतलब कि सर्कल के अंदर। तो अब मैं जो पॉइंट्स बना रहा हूं वो सर्कल के अंदर बनाऊंगा। देखो, मन करे जितना बना दो, दिख रहा है ना कि थोड़ा बड़ा बनाऊं? दिख रहा होगा। ये हो गया बच्चों इंटीरियर ऑफ सर्कल। क्या हो गया ये? इंटीरियर ऑफ सर्कल। और अगर बाहर बना रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मीन्स आउटसाइड, बाहर। तो आइए बना देते हैं एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, मतलब यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, कहीं भी बना दो बाहर, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। बस 2-4-5 मिनट की और क्लास है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। समझ में आ रही है ना चीजें? समझ में आनी चाहिए, वो जरूरी है बच्चों। अब आ जाओ देखते हैं, ए इज ऑन द सर्कल, तो ये रहा ए, इसको मैंने बोल दिया ये है ए, ए को ऑन द सर्कल बना दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बी इज द इंटीरियर ऑफ सर्कल, तो बी को मैं अंदर बनाऊं सर्कल के, या बाहर बनाऊं, या सर्कल के ऊपर बनाऊं? आप लोग बताओ जल्दी से, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, अंदर, बाहर या ऊपर? आ जाओ देखो, इंटीरियर का मतलब सर ने क्या बताया था, यहां देखो, इंटीरियर का मतलब जितने भी अंदर दिख रहे हैं वो इंटीरियर हैं। तो हमने बी को कहां बना दिया? अच्छा, कहीं भी बना दो, अंदर होना चाहिए, यहां बना दो, यहां सेंटर पर भी बना सकते हो, कहीं भी बना दो, सर्कल के अंदर है तो इंटीरियर। सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, मतलब सी को बना दिया बाहर। ये हो गया इसका बेहतरीन सा आसान सा आंसर, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी एग्जाम में आपके पूछ लेता है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है लेट ए बी विद द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, मतलब इक्वल रेडियस के 2 सर्कल बनाने हैं, 2 सर्कल बिल्कुल एक जैसे बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं 2 सर्कल बिल्कुल एक जैसे, इसको बिना बदले। अभी मैंने 2.5 कर लिया, हो जा हो जा, नहीं हो रहा है, हो गया, देखो 2.5 कर लिया। अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ये पहला सर्कल हो गया हमारा 2.5 का,
और इसको ले गया मैं यहाँ पे, और एक और 2.5 का दूसरा सर्कल मैंने बना दिया। क्लियर हुई इतनी बात? आगे क्या बोल रहा है बच्चों? ड्रॉ देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ। अच्छा, ये मैंने गलत बना दिया। क्यों? बोल रहा है कि ऐसे बनाओ, इस तरह से बनाओ कि ये वाला इसके सेंटर से पास हो जाए और ये वाला इसके सेंटर से पास हो जाए। आइए देखते हैं कैसे। ध्यान से देखो, इसका सेंटर कहां है? इसका सेंटर ये रहा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया जिससे आपको दिखे। इसका सेंटर ये रहा। बोल रहा है कि दूसरा सर्कल ये नहीं है, ये हमारा गलत हो गया है, इसको हटा देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मैंने ऐसे गोल गोल करके गायब कर दिया। अब मेरी बात सुनो, एक सर्कल बना दिया है ना, एक और सर्कल बनाना है हमें, और इसके लिए मैं इसको ले लेता हूं। एक और सर्कल बनाना है हमें। वो सर्कल दूसरा वाला कैसा होना चाहिए? इसके सेंटर से होकर जाना चाहिए, और रेडियस बदलना नहीं है। जितने रेडियस का ये है उतने ही रेडियस का वो भी होना चाहिए। तो आओ बना के देखते हैं। तो मैंने अपना, कहीं भी रख लो, इसी सर्कल के ऊपर कंपास को कहीं भी रख लो, इसी सर्कल के ऊपर कहीं भी। वहां नहीं रखने का मन कर रहा है, यहां रख लो ना, जहां मन करे आपका, जहां मन करे यहां रख लिया। अब जो भी सर्कल बनाओगे आप, पता है कमाल की बात, जो भी सर्कल बनाओगे वो उस सेंटर से, इस वाले सेंटर से होकर ही जाएगा। बस शर्त क्या है कि इसका जो आपका कंपास का टिप है वो बिल्कुल ऑन द सर्कल होना चाहिए। देखो ऑन द सर्कल हो गया, सर्कल के हिल जा रहा है ये, सर्कल के बच्चों जस्ट ऊपर हो गया ना, बिल्कुल बढ़िया से। अब मैं बनाऊंगा और वो यहां से होके जाएगा। आओ देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूं। क्या ऐसा हुआ? इसका सेंटर ये था। तो देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा था बच्चों कि एक सर्कल बनाओ और उतने ही रेडियस का एक और सर्कल बनाओ, दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर जाने चाहिए। तो ठीक है, ये वाला इसके सेंटर से, ये वाला इसके सेंटर से होके जा रहा है। क्लियर है? देखो ये वाला जो है, ये वाला इसके सेंटर से होके जा रहा है, और ये वाला जो है वो रेड वाले के सेंटर से होके जा रहा है। आ रही बात समझ में, या कोई डाउट है? आगे भी कुछ है। लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। बोल रहा है दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? सी पर और डी पर। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है बच्चों? एक दूसरे को कट करना, काटना। सी पर और डी पर। ए बी एंड सी डी आर एट द राइट एंगल। ए बी सी डी की क्या बात हो गई? ए और बी इसके सेंटर है, इसका सेंटर मैंने ए बोल दिया, इसका सेंटर बोल रहा ना, ए एंड बी सेंटर ऑफ टू सर्कल। तो ए इसका सेंटर हो गया, ये रहा ए, और बी ये रहा। क्लियर? बोल रहा है ए बी को मिला दो। लास्ट में क्या बोल रहा है? ए बी को मिला दो। आओ ए बी को मिला देते हैं कुछ ऐसे। फिर बोल रहा है सी डी को भी मिला दो। सी डी को भी मिला दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आप कंपास नहीं, डी से, डी समझते हो, प्रोटेक्टर, डी से इसको मेजर करोगे, आता है ना मेजर करना? नहीं आता तो मुझे बता देना। तो ये 90 डिग्री का बनेगा। तो वही पूछ रहा है कि क्या वो राइट एंगल है? राइट एंगल का मतलब ही क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा आंसर? यस। जब आप मेजर करके देखोगे इसको तो ये 90 डिग्री का आ जाएगा। क्या सारे बच्चे मेरी बात समझ गए हैं? मैं पहले क्या बोल रहा था? सारी बात सारे बच्चे समझ गए। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? कोई डाउट है इसमें? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे खत्म, पहली एक्सरसाइज क्लियर। तो ये हमारा 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन किया इसको। बस बच्चों एक काम करना, आज जितना पढ़ाया हूं, आज जितना भी आपको कराया गया है, अगर आप बस इतना ही बढ़िया से कर लोगे तो ये पूरा चैप्टर ही आपका बेहतरीन हो जाएगा। कुछ नया नहीं सिखाना है, जो भी आपको सिखाना था मैक्सिमम चीजें, मतलब 80% चीजें मैं बता दिया हूं पहले ही, आज ही। आपको पता भी नहीं चला है ना। सेक्टर, सेगमेंट, ये सब आगे आएंगे, हम पहले ही सीख चुके हैं। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ऑन द सर्कल, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सब सीख लिया हमने आज, है ना। तो आपका काम है कि इसका बेहतरीन रिवीजन करना, जितने भी मैंने नोट्स लिखवाए हैं अपनी कॉपी में लिखना, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है बच्चों।
और ये सारा काम आप करके आओगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी, नहीं एक छोटी सी बात बतानी है, क्योंकि क्या, अच्छा यहाँ प्रैक्टिस नहीं करानी थी, मैं ब्लैंक पेज छोड़ा था, तो सब प्रैक्टिस मैंने पहले ही करा दिया। मैं सोचा था लास्ट में कराऊंगा, लेकिन मैंने पहले ही करा दिया, क्योंकि आपको स्क्वायर रेक्टेंगल में थोड़ा बहुत डाउट था, तो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? कुछ बच्चे हैं जो अभी भी अपने टेलीग्राम पर नहीं दिख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी बुलाओ, उनको खींच के ले आओ यहाँ पे, उनको बताओ कि टेलीग्राम क्या होता है। अच्छा, पढ़ने लिखने वाले दोस्तों को बताना, बदमाश बच्चों को मत बताना, है ना, क्योंकि हमें बस पढ़ने वाले बेहतरीन बच्चे चाहिए। तो आपका अगर कोई दोस्त पढ़ने में अच्छा है तो उसको भी बताइए कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करें, और यहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ, नोट्स और जो भी आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम, और जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे ओलंपियाड, जेएनवी, सैनिक, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनसे सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सब कुछ मतलब आपके लिए जो जरूरी है बच्चों, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इस चैनल को आप भी ज्वाइन करें, अपने दोस्तों से भी बोलिए कि इसको ज्वाइन करें। वहां पर अपने डाउट, मतलब आपका दोस्त भी डाउट पूछेगा ना, तो आपको दिख जाएगा कि अरे ये तो मेरा दोस्त है। फिर आपको पता चलेगा कि दोस्त कितना अच्छा डाउट पूछ रहा है, आप कितना अच्छा डाउट पूछते हो। तो बहुत मजा आता है बच्चों, ये करके तो देखो। आ रही बात समझ में? तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तो कर ही देते हो बिना बोले ही, और अपने प्यारे प्यारे से जो कमेंट करते हो आप लोग, वो करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।